स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर दे रहा है उसका ऑलमोस्ट पेपर हो गया। एक पेपर 29 का, कल का एक पेपर रहेगा, वो पेपर देके वो भी फ्री हो जाएगा। अब बात ये आ रही कि उसके वो ये जानना चाह रहे हैं मेरी कॉपी की इवोल्यूशन का क्या अपडेट है, कौन कौन सी कॉपियां इवेलुएट हो गई, मार्क्स की क्या पॉसिबिलिटी है, पास होंगे या फेल होंगे, वो इसको समझना चाह रहा है। उसमें कोई मदद करने को तैयार नहीं। हम आपको लगातार इस सीरीज में आगे बढ़ा रहे। उसी सीरीज में कुछ दिन हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, अब लगातार आपके साथ ब्लॉग में बनेगा। डेली ब्लॉग को फॉलो करो, 9 to 11 के बीच में ब्लॉग आ जाता है। डेली जाके देखो education@अहमद सर पर, आपको मिलेगा ये ब्लॉग। डेली ब्लॉग होगा एनआईएस का और डेली के हिसाब से अपडेट मिलेगा। कौन कौन सी कॉपियां चेक हो गई हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। 12th क्लास 22 अक्टूबर को पेपर होता है। वेदा अध्ययन का हो गई। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इसका भी हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें अर्ली चाइल्डहुड का रिजल्ट बहुत अच्छा है, पिछले साल से भी ज्यादा अच्छा है। बात करेंगे 23 अक्टूबर का पेपर हुआ, कौन सा, उर्दू का, संस्कृत का, नाट्य कला का, ये सब कॉपियां चेक हो गई। उर्दू का रिजल्ट अच्छा है, लैंग्वेज का रिजल्ट हमेशा ही अच्छा होता है। जरा बात करते हैं 24 अक्टूबर का। साइकोलॉजी का पेपर हो गया, संस्कृत साहित्य का पेपर हो गया और ये सब कॉपियां चेक होके पैक हो गए। उसके बाद 24 का पेपर हो गया। 25 का होम साइंस 321। स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं इसका क्या, पिछले साल से करीब 4-5% रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, बेहतर, ज्यादा स्टूडेंट पास हो रहे हैं। जिन्होंने कॉपियां भर भर के लिखी है, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उनको हमेशा ही फायदा मिलता है इन सब्जेक्ट्स में जिनमें बना के लिखने की पॉसिबिलिटी होती है। जरा बात करते हैं 28 को पेपर होता है। बंगाली, तमिल, उड़िया, मलयालम, सिंधी, ये सब लैंग्वेज का पेपर है, बहुत अच्छा होता है और इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले। 29 अक्टूबर को पेपर हुआ इंग्लिश का 302। इसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 4-5% ज्यादा रिजल्ट है और अच्छा रिजल्ट है। जो स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लैंग्वेज के अंदर, लिटरेचर के अंदर, उनको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी एग्जाम दो क्वेश्चन छोड़ के मत आना एट एनी हाउ। क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद 4 नवंबर को पेपर होता है फिजिक्स का। उसके बाद हिस्ट्री का, इन्वायरमेंटल साइंस का, उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। फिजिक्स का पेपर पिछले बार से थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बेटर है, मगर आपको पता है फिजिक्स में ज्यादा खींचने की गुंजाइश नहीं है, फालतू लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है। टू द पॉइंट, एक्यूरेट ही चेक होता है फिजिक्स का। फिर भी इस बार थोड़ी सी हाथ खुले छोड़े टीचरों ने और अच्छे से चेक करने की कोशिश की। चलो ज्यादा से ज्यादा थोड़े पास करते हैं, 3-4% रिजल्ट ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम 5% तक रिजल्ट ज्यादा रहेगा, ये एक गुंजाइश निकाली गई है। बाकी जब तक फाइनल कम अप नहीं आता नहीं है फ्रंट पर, तब तक समझ में नहीं आएंगे। देखिए फिजिक्स में अच्छा रिजल्ट है, पिछले बार के कंपैरिजन में 5% तक ज्यादा है और टीचर ने खींची भी बहुत ज्यादा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, रिजल्ट पर बात करते हैं। कॉपियां लगातार इवोल्यूशन में कौन कौन सी कॉपी चेक हो गई, कौन कौन सी अपडेट हो गई और रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखो कॉपियों के रिजल्ट और कॉपी चेकिंग से ही पता चलता है कि फाइनल बोर्ड कब ऑनलाइन रिजल्ट दे पाएगा, इस पर बात करेंगे। अब बात होगी केमिस्ट्री के। 5 नवंबर को पेपर होता है केमिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का, मिलिट्री स्टडीज का। केमिस्ट्री का मार्क्स भी ठीक ठाक है इस बार, पिछले बार काफी खराब था, इस बार थोड़ी गुंजाइश छोड़ी गई, 5% तक रिजल्ट ज्यादा है। बोला गया कि अगर बच्चा 16 क्रॉस करता है तो पास करो। ये सब कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। रिजल्ट 4-5% ज्यादा, 5% मोटा मोटा लेके चलो ज्यादा। इसके बाद भी जब ये फाइनलाइज होगा, रिजल्ट कंप्यूटर पर आएगा, कच्चा एक बार रिजल्ट शो किया जाता है, रॉ रिजल्ट शो किया जाता है बोर्ड को, कमेटी के सामने। उनको लगता है कि इस सब्जेक्ट की वजह से ज्यादा फेल हो रहे तो उसमें 4-5% इंटरनल जंप दे दिया जाता है, सॉफ्टवेयर में ही कर दिया जाता है ताकि उस सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे फेल हो। जिन सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग है कि ये सब्जेक्ट टफ था, इसमें रिजल्ट खराब होता है, इसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे, उसमें इंटरनल इंप्रूवमेंट दे दिया जाता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ही अपग्रेड कर दिया जाता है। वेट करो, हम लोग अपडेट देंगे कौन कौन सब्जेक्ट। फिजिक्स में फिलहाल इंप्रूव है, केमिस्ट्री भी इंप्रूव है। आगे बात करते हैं कौन सा साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने भर भर के लिखा मैक्सिमम पास हो रहे। मास कम्युनिकेशन में पास होने की गुंजाइश ज्यादा, मिलिट्री स्टडीज में भी पास होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा। उसके बाद 6 नवंबर को पेपर होता है बायोलॉजी का 314। इसमें भी 5% रिजल्ट ज्यादा है, बेहतर रिजल्ट है, बच्चों ने भी भर भर के लिखने की कोशिश की। अकाउंटेंसी का भी रिजल्ट पिछले बार से बेहतर है, 320। इंट्रोडक्शन टू लॉ, उसके बाद संस्कृत, व्याकरण, मिलिट्री स्टडी, ये सब कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई।
11 नवंबर हिंदी 301। 11 नवंबर 301 हिंदी की कॉपी। इसमें पिछले बार के कंपेरिजन में और अच्छा रिजल्ट है और इसमें पास होने की गुंजाइश बहुत होती है अगर बच्चे ने सारा लिखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा है 11 नवंबर तक का। उसके बाद 13 नवंबर का पेपर होता है कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का, सोशल साइंस का या सोशियोलॉजी का, टूरिज्म का, ये सब कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। पिछले बार से कंपैरिजन में इस बार रिजल्ट बेहतर है और पिछले बार से बहुत ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा इसलिए कि कुछ जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा पास हो रहे हैं और जिसमें गुंजाइश थोड़ी बहुत पिछले बार कम थी इस बार ज्यादा है। और बात करते हैं इसके अलावा कॉपी 14 नवंबर को कॉपी आई थी कौन सी पेंटिंग के, वो अभी चेक हो रही है। 19 नवंबर की मैथमेटिक्स की कॉपी अभी भी वो चेक हो रही है। ये सारी कॉपी अभी चेक नहीं हुए। पैकअप कहां तक हो गया, कंप्यूटर साइंस का, फिजिकल एजुकेशन का, टूरिज्म का, सोशियोलॉजी का, ये सब कॉपी चेक होके पैक हो चुकी है। अब बात करते हैं 10th क्लास में। देखो टीचरों ने गुंजाइश बहुत निकाली है और बोर्ड ने भी बोला है अगर पास होने की चांस है तो कर। जरा बात करते हैं हिंदी 10th क्लास में क्या क्या हो गया। कर्नाटक म्यूजिक का हो चुका, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो चुका। उसके बाद अकाउंटेंसी का जो 23 अक्टूबर को पेपर होता है अकाउंटेंसी 10th क्लास की बात हो रही, 2 to 4 चेक हो चुकी है। ब्यूटी थेरेपी का ये हो चुका। बिजनेस स्टडीज का 10th क्लास हो चुका कॉपी और ये सब पैक हो गए। हिंदी 201 28 अक्टूबर को होता है, ये कॉपी चेक हो गई और पिछली बार से इस बार 7-8% तक रिजल्ट ज्यादा और बेहतर परसेंटेज के साथ इस बार है बच्चे। 29 अक्टूबर डेटा एंट्री ऑपरेशन, जो बच्चे प्रैक्टिकल में ही पास हो गए, थियरी में एब्सेंट भी है तो भी पास माने जाएंगे। कंप्यूटर साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन, डेटा पेंटिंग, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये वो सब्जेक्ट है अगर प्रैक्टिकल में भी 33 आ गए तो आप पास माने जाओगे। जरा बात करते हैं मैथमेटिक्स 211 का 4 नवंबर का पेपर। देखो पिछली बार रिजल्ट खराब था, इस बार थोड़ी गुंजाइश छोड़ी गई और ज्यादा बच्चे पास किए गए हैं, तो एक अच्छी खुशखबरी आपके लिए 211। उसके बाद 5 नवंबर को पेपर होता है साइकोलॉजी का, संस्कृत साहित्य का, नॉर्मल ये जो पिछले साल था, कोई बदलाव नहीं है। 6 नवंबर का पेंटिंग का पेपर होता है, कौन सा 2 to 5। बच्चे नॉर्मली पास हो जाते हैं प्रैक्टिकल से, थियरी में जाने की गुंजाइश ही नहीं। आगे बात करते हैं 11 नंबर का सोशल साइंस। आपको पता है पिछले साल सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए थे सोशल साइंस में, दिल्ली और उसके बाहर के बच्चे बहुत ज्यादा फेल हुए। सोशल साइंस में इस बार बहुत ज्यादा छूट दी गई और ज्यादा बच्चे पास हो रहे। इस बार वो कंडीशन नहीं है जो पिछले बार वाली कंडीशन थे, बेहतर है और ज्यादा बच्चे पास किए जा रहे हैं। 13 नवंबर का पेपर हुआ था इंग्लिश का 202, वो कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई और इंग्लिश में पिछले बार से भी 5% ज्यादा बच्चे पास हुए। क्योंकि बच्चों ने एक चीज समझ ली, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ज्यादा से कोई। इसीलिए बोला हम लोग हमेशा अपनी ब्लॉग में ये बात बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, कैसे भी करके क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करके आना, आप पास हो जाओगे। तो ये थी अपडेट और बाकी की अभी भी कॉपियां इवोल्यूशन में, लगातार हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। थोड़े बिजी शेड्यूल से अब बाहर आ गए, अब हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपके लिए जो भी क्वेरीज होगा उसका आंसर देंगे। व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज छोड़ो, हम लोग आपको जवाब देंगे। आई कार्ड हो तो डालो, सब्जेक्ट हो तो डालो, एरिया कौन सा डालो, इसीलिए बोलते हैं आई कार्ड डालो, उससे पता चल जाता है कौन सा रीजनल सेंटर है, कौन सा एरिया आपका, कौन सा सब्जेक्ट आपका है, 10th क्लास में हो 12th क्लास में हो। जैसे कंफर्म होता है थोड़ा सा आपके लिए आंसर देना आसान होता है और समझना भी थोड़ा आसान होता है। बाकी कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो। education@अमृतसर डेली ब्लॉग में आप जाओ और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो ताकि कल को अपडेट हो तो आपको मिले। बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले और कंफर्मेशन भी मिले। कोई भी प्रॉब्लम है, एडमिशन नहीं हो रहा 10th क्लास में, 12th क्लास में नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंटेशन कम है, हम लोग को दिखाओ, क्या पता शायद उससे काम बन जाए, क्या पता कुछ डॉक्यूमेंट कहाँ से कलेक्ट करना आपको नहीं पता, हम लोग आपकी मदद करें और आपकी पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में हमारा भी रोल हो और हमारा योगदान भी हो। हम ये भी चाहते हैं कल को आप बोले कि हाँ सर आपकी वजह से हम आगे चले, हम चाहते हैं कि आप हम मेरा योगदान हो। आप हमें व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप 2 साल से 3 साल से फेल हो रहे लगातार, आप हमसे बात करो, हम लोग देखेंगे उसमें क्या गुंजाइश है, क्या सब्जेक्ट बदलने की गुंजाइश है, न्यू एडमिशन की गुंजाइश है, नए बोर्ड में जाने की गुंजाइश है, कैसे आपके लिए एक प्लान करें आपके करियर का, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।